इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की सफबंदी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादराबाद आमद। लीगी वफ्द की राबिता कमेटी अरकान से मुलाकात। हमारे इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। मौसर बल्दियाती निज़ाम जरूरी है। सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। हमने मैंडेट की चोरी को रोकना है ताकि खंडर बने सिंध की तरक्की यकीनी बनाई जाए। ये ना हो वोट किसी को पड़े और पर्ची किसी और की निकले। ख्वाजा आसाद रफीक की मीडिया टॉक। मुल्क को कई बहरानों का सामना है, यकीनी बनाया जाए बल्दियाती हुकूमतों के बगैर आम इंतखाबात ना हो। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमतों को भी आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। हमारी बातचीत शुरू हुई है, जैसा कि हम आपको सराहत से बता चुके हैं। नाम की ज़रूरत पड़ी तो नाम भी रखेंगे। दोनों ऑप्शन है, नाम भी रखा जा सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो लगता ये है मुझे और याज भाई को, हमारी टीम को, कि सीट एडजस्टमेंट होगी। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग। उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। इंतखाबात तक समाजी और सियासी राबते जारी रहेंगे। PTI के गंद की वजह से सियासतदान एक दूसरे से दूर हुए। हमने मुस्तकबिल का नक्शा बनाया है। माजी में जो गलतियां हुई उन्हें दूर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को सोचे समझे मंसूबे के तहत खंडर बना दिया गया। इस मरतबा सिंध पर हमारा फोकस है। GDA से मुलाकात हो चुकी, MQM से मुलाकात होगी। तलखियों की तरफ नहीं जाएंगे। गालम गलोच की सियासत से दूर रहेंगे। नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा आसाद रफीक और अय्याज सादिक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। ये कोशिश करते हैं कि हर इलेक्शन में किसी भी सूरत में इनको सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाएं। अवाम यहाँ पे लोगों को जानती है, जो कि दिन रात यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, दिल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और लोग उन लोगों को भी जानती है अवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। सिफर जमा सिफर का नतीजा भी सिफर होगा। जितने बड़े इत्तेहाद बना लें, नाकामी इनका मुकद्दर होगी। नून लीग को हर इलेक्शन के मौके पर सिंध याद आ जाता है। उन्हें मशवरा है कि वो सिंध के बारे में परेशान ना हो। PDM हुकूमत में इकॉनमी ठीक करने की जिम्मेदारी नून लीग की थी, जिसमें वो नाकाम रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। आम इंतखाबात के बाद वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ दूसरे सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करने को तैयार। कायद नून लीग 14 नवंबर को कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान की 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह होंगी। अभी तक किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद का नहीं सोचा। इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट का सोचेंगे। JUI GDA का हिस्सा है। हर जगह मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम हर जगह मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग राबिता करती है तो इत्तेहाद का भी सोचा जा सकता है। हमने 2018 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया टॉक। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। साबिक वजीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने इत्तेफाक राय से जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का नाम तजवीज़ किया था। निगरान वजीर आला की हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 6 बजे होगी।
गैर कानूनी जायदाद छुपाने का एक और तरीका बेनकाब। फरहद शहजादी का वेनाताओं का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। इसी पासपोर्ट पर फरहद शहजादी ने बैरून मुल्क दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकॉन ने खुफिया पासपोर्ट के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर फ्राहम किए। 28 मार्च को पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया। पीटीआई की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फरागोगी को बैरून मुल्क फरार करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई रकम को फरहद शहजादी के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगाया। फरागोगी 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालिक है। गजा में इस्राएली मजालिम हर हद पार कर गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फ़ज़ा और ज़मीन से बारूद की बरसात। कोई पनाहगाह भी महफूज ना रही। बमबारी से 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ ख़त्म। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की हटदर्मी जारी। हिज़्बुल्लाह को भी जंग शुरू ना करने की धमकियाँ। हमास के जंगजुओं के भी जवाबी हमले। सेहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा। दुश्मन को एक दिन और एक घंटा भी आराम नहीं मिलेगा। हमारा दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुकाएगा। हमास के जंगजू दुश्मन के टैंकों और बुलडोजरों को तबाह कर रहे हैं। इस्राएली फौज निहत्ते लोगों का कत्लेआम कर रही है। गजा में 160 से जायद इस्राएली फौजी अहदाफ को मुकम्मल तबाह कर दिया। दर्जनों फौजी गाड़ियां भी तबाह। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का महाज फ़ाल रखने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में बेहतरी आई है। नई अक़साम के हथियारों से सेहूनी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशंस की तादाद, हजम और अहदाफ की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हसन नसरुल्लाह का खिताब। OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास मजम्मत और मुतालबात पर ख़त्म। इजलास में बात मुतालबात से शुरू हुई, मजम्मत पर ख़त्म हो गई। गजा का मुहासरा ख़त्म और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकी जाए। इसराइली हक़ दिफा को गजा में जंग का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। गजा को मगरबी किनारे से अलग करने का कोई भी सियासी हल कबूल नहीं। इजलास का एलामिया। इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक न हो सका। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली वहशियाना बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा दिल हज़ारों मासूम बच्चों के कत्ल पर बेहद अफसरदा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खिताब। गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है। इसराइल सेहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी। Our hearts bleed at the distressing image of slain women and children, flattened apartment blocks, bombed hospitals and schools, destroyed refugee camps, slaughtered UN officials and blazing ambulances. Israel has turned Gaza into a living hell. Israel's incessant flouting of international law with impunity has few parallels in history. पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की मजम्मत। गजा में कत्लेआम फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। गजा पर इसराइली बमबारी से हॉस्पिटल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज ना रहे। नाइंसाफ़ी और मासूम शहरियों का कत्लेआम मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। सलामती काउंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी कानून बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम को रोकता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, पनाह गुज़ीन कैंप और हॉस्पिटल निशाना। सेहूनी फ़ौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा हॉस्पिटल ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम।
ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। फलस्तीनी वजारत सेहत। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से जायद अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसल्स और बर्लिन में भी फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एक बार फिर सरजमीन फलस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं। वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पर बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जुर्रत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे? फलस्तीनी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है, हर फोरम पर हिमायत जारी रखेंगे। हमास ने भी वाज़ेह अंदाज में कहा है कि दुनिया में हमारी उम्मीद पाकिस्तान है। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है तो वो उसकी हमाकत है। अमेरिका को सुपर पावर समझने वाले भी अहमगत हैं। मगरबी क़ुव्वतों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। माजी की लकीरों की पैरवी करने की बजाय नए जाविये से मुल्क की तामीर करना होगी। मौलाना फजल रहमान का मरी में खिताब। दुनिया को जंगों की नहीं, अमन की जरूरत है। गजा में अब तक 3500 बच्चे शहीद हो चुके। निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम दुनिया में अमन के कहाँ हैं? अरब लीग के इजलास के तमाम फैसलों की तायद करते हैं। पैगाम पाकिस्तान एक अमन मोहब्बत की दस्तावेज है। अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो निगरान हुकूमत है वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की एयानत करेगी। सदर ममलकत पूरे मुल्क के सदर है, वो किसी जमात के सदर नहीं है, वो तमाम जमातों के सदर हैं, 25 करोड़ लोगों के सदर हैं। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपना जो ओहदा है, आइनी ओहदा जो कि वफाक की अलामत है, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखें। वो उनके लिए ज़रूरी है। बेहतर होगा कि वो किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने, वो सबके तर्जुमान बने। सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान बनने की बजाय सबके तर्जुमान बने। सदर के खत का जवाब खत से दिया जाएगा। वो पूरे मुल्क के सदर हैं, वो किसी जमात के सदर नहीं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की एनायत करेगी। ECP की मौजूदा क़यादत जिम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोयटा में आदिल राजा के खिलाफ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का एहतजाज। पुतला नजर आतिश किया गया। हमें अफवाज और रियासत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है, किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने नहीं देंगे। आदिल राजा को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का मुतालबा। आदिल राजा इंडिया के एजेंट हैं और आदिल राजा बदनवानी के केस में मुल्क से फ़रार हैं। लंदन में वो बैठकर हमारी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया इदारे हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी कर रहे हैं। और आदिल राजा का मकसद दुश्मन के अज़ाइम अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू मुल्क में हासिल करना, आवाम को अफवाज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना।